So what was the last topic? वही क्लॉक फेज लूप Sorry. सर, वो सर्कुलर लूप ही सर लास्ट टॉपिक। Okay. आज सोलेनॉइड। So first topic for today, what is solenoid? Second one, magnetic field pattern. Due to a current carrying solenoid. Third, factors on which strength of magnetic field produced by a solenoid depends. Next one will be what is an electromagnet? Written? नो सर, लिख रहे हैं कुछ। Should I erase this? यस सर। Next, सर एक सेकंड सर, लास्ट टॉपिक क्या था? यस सर, हो गया। factors on which strength of an electromagnet depends. Last one, uses of electromagnets. सो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम लोग करंट कैरिंग कंडक्टर का शेप चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न का भी जो शेप है वो चेंज हो जाता है, साथ ही साथ उसका जो स्ट्रेंथ है और वो स्ट्रेंथ जिन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है वो भी कुछ हद तक चेंज होता है। हालांकि करंट का तो डायरेक्ट मोशन हर हाल में होगा। रिवीजन जब हम लोग करेंगे तो फिर हम लोग एक साथ ही तीनों को करके देखेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। अभी थोड़ा लग रहा होगा आपको कि बड़ा लंबा लंबा टॉपिक जा रहा है या फिर बहुत नई चीजें हैं, लेकिन इन एकदम इन सब से हम लोग दोस्ती कर लेंगे, ये सब बहुत सिंपल हो जाएगा। इन शॉर्ट आप देखिएगा कि एक साथ एक तरफ स्ट्रेट रख दिए, सर्कुलर रख दिए, सोलेनॉइड रख दिए और तीनों के बारे में पढ़ लिए। तो आज लास्ट डे हम लोग कर चुके थे कि स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर अगर हो तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस होता है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होता है। इसका स्ट्रेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। दूसरा हम लोग सर्कुलर लूप में देख लिए थे कि इससे जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस होता है वो दो पार्ट्स में होता है, अपर पार्ट और डाउन पार्ट। हालांकि दोनों ही में कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ही होते हैं, लेकिन यहां पर डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम लोग क्लॉक रूल यूज करते हैं। N itself tells that the direction will be anti-clockwise and S itself tells that the direction will be clockwise. अब उस वाले में हम लोग डायरेक्शन फाइंड करने के लिए मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल यूज करते थे स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में। सर्कुलर लूप में हम लोग यूज करेंगे क्लॉक रूल। तो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि सर्कुलर लूप का जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट का,
डेफिनेटली करंट आप ज्यादा फ्लो कराएंगे तो मैग्नेटिज्म भी स्ट्रांग होगा, करंट कम फ्लो कराएंगे तो मैग्नेटिज्म वीक होगा। दूसरा हम लोग देखते हैं ये नंबर ऑफ टर्न्स का डायरेक्शन होता है, जितना ज्यादा टर्न्स होंगे उतना स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होगा। और तीसरा हम लोग देखे थे कि ये रेडियस का इन्वर्स होता है, मतलब रेडियस अगर कम होगा तो मैग्नेटिज्म ज्यादा होगा और रेडियस अगर कॉइल का ज्यादा होगा तो मैग्नेटिज्म कम होगा। आज हम लोग पढ़ने वाले सोलेनोइड के बारे में। सोलेनोइड एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर है, ये डिफाइन कैसे करेंगे? ये लॉन्ग कॉइल है of large number of insulated turns of या फिर बोले क्लोज टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। इसी को हम लोग कहते हैं सोलेनोइड। ढेर सारा लार्ज लॉन्ग कॉइल हो इस तरीके से, ढेर सारा लंबा, और वहां पे आप यूज क्या कर रहे हैं? आप यूज कर रहे हैं बच्चा लार्ज नंबर ऑफ क्लोज्ड टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। इंसुलेटेड कॉपर वायर ले लिया गया, उसका ढेर सारा टर्न्स बना दिया गया और इस तरीके से आपको दिखा दिया गया। इसी को हम लोग सोलेनोइड कहते हैं। अब सोलेनोइड से जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न होगा वो जस्ट लाइक बार मैग्नेट होगा। बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न तो सर आप पढ़ाए नहीं, पढ़ाए जब आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताया जा रहा था या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बताया जा रहा था, उसी टाइम पे जो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बताया गया था वो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ही तो है। तो जिस तरीके से बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न होता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर का शेप नॉर्थ से निकलता है साउथ को जाता है, ऐसा करके वही सेम शेप हो जाएगा सोलेनोइड में। मींस अगर ऐसा सोलेनोइड है आपके पास और इसको अगर आप करंट से कनेक्ट कर दिए तो ऐसे करंट फ्लो करना शुरू होगा, ये साउथ ये नॉर्थ। तो ये करंट ऐसे मतलब सॉरी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकलेगा और अंदर अंदर फिर साउथ से नॉर्थ, ये ऐसे निकलेंगे, ये ऐसे। याद आ रहा है बार मैग्नेट वाला? यस सर। आउटर ये नॉर्थ से साउथ जाएंगे और इनर ये साउथ से नॉर्थ जाएंगे। इनका प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से पता है। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस ड्यू टू सोलेनोइड कैरिंग करंट। अब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो फर्स्ट डायरेक्शन होगा करंट का, बी वेक्टर, वही मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। आपको बताया गया था मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन भी होता है, इस वजह से ये वेक्टर का क्वांटिटी कंसीडर किया जाता है और बी से रिप्रेजेंट करता है। करंट का डायरेक्शन डेफिनेटली करंट की वजह से मैग्नेटिज्म आ रहा है। आप स्विच ऑन करेंगे नहीं तो उसमें मैग्नेटिज्म कहां से आ जाएगा? तो करंट ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांग, करंट कम तो मैग्नेटिक फील्ड भी वीक हो जाएगा। सेकेंड ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा नंबर ऑफ टर्न्स का। जितना ज्यादा टर्न्स आप देंगे, जितना ज्यादा टर्न्स होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, और जितना कम टर्न्स हुआ मैग्नेटिक फील्ड उतना ही वीक होगा। और थर्ड ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ कोर मटेरियल। देखो एक्चुअली है क्या ना कि आप इसको ऐसे ही टर्न कर दिए ये सोलेनोइड है, लेकिन अगर इसके अंदर कोई मटेरियल डाल दिया जाए और उसके ऊपर वाइंडिंग किया जाए तो फिर जिस मटेरियल को आप यूज करते हैं उस पर डिपेंड करेगा वी वेक्टर। जैसे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। सॉफ्ट आयरन ले लेते हैं, सॉफ्ट आयरन एज कोर मटेरियल, और इसके ऊपर आप वायर को जब लपेटना शुरू करते हैं तो इसमें जो होता है आपका ये जो आप वाइंडिंग कर रहे हैं तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। लेकिन अगर आप यहां पे स्टील ले लें तो उससे परमानेंट मैग्नेट बनेगा। मतलब ये है कि मैग्नेटिज्म, परमानेंट मैग्नेट का मतलब है कि लॉन्ग टर्म के लिए मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेट या टेम्पररी मैग्नेट का है कि शॉर्ट टर्म के लिए मैग्नेटिज्म। तो समझना ये चीज है कि मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है सोलेनोइड का वो नेचर ऑफ कोर मटेरियल पर डिपेंड करता है। मींस कि एज कोर मटेरियल अगर आप मटेरियल चेंज करेंगे तो मैग्नेटिज्म भी चेंज हो जाएगा। तो क्या हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमारे पास सोलेनोइड होगा तो सोलेनोइड से जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस होता है वो उसका शेप जो होगा वो उसी तरीके का होगा जैसा बार मैग्नेट वाले में होता था। बार मैग्नेट में आपको बताया गया था बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है,
नॉर्थ आउटवर्ड है वो नॉर्थ से निकल के साउथ को जाते हैं, इनवर्ड वो साउथ से निकल के नॉर्थ को जाते हैं, वो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं, वो जहां पे क्लोजर टू ईच अदर होता है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है, जहां पे वो फार्दर टू ईच अदर होता है मैग्नेटिक फील्ड वहां पे वीक हो जाता है। तो ये मतलब है कि जिस तरीके से बार मैग्नेट का आप किए थे वही सोलेनोइड का होगा, शेप वही होगा। सर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर था तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम लोग यूज करते थे मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल। राइट राइट। जब कोयल हुआ तो यूज किए क्लॉक रूल। सर सोलेनोइड में क्या करेंगे? सोलेनोइड में कोई रूल का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि आउटवर्ड नॉर्थ से साउथ जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और इनवर्ड साउथ से नॉर्थ जाती है। तो वही चीज है। अब आगे 3 फैक्टर्स याद रखना है आपको। फर्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा करंट का, देखो तीनों ही में ये कॉमन बातें हैं कि चाहे आपके पास स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर हो, चाहे आपके पास सर्कुलर कोयल हो, या फिर आपके पास हो सोलेनोइड, तीनों ही में एक चीज कॉमन है कि वो डायरेक्टली पोजीशन करंट का तो होगा ही। as we are discussing about magnetic effect of current, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, तो डेफिनेटली करंट आप ज्यादा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा, करंट कम देंगे मैग्नेटिक फील्ड वीकर होगा। दूसरा, नंबर ऑफ टर्न्स का डायरेक्शन होता है। If we increase number of turns, the magnetic field will be stronger. If we decrease the number of turns, the magnetic field will be weaker. And last, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ कोर मटेरियल का, कोर मटेरियल पर। मतलब कि अगर आप कोयल, एक तो हुआ कि आप ऐसे ही वायर को वाइंडिंग कर दे, दूसरा है कि एक मटेरियल लिए उसके ऊपर कोयलिंग करना शुरू किया। तो ये जो मटेरियल आप ले रहे हैं इस पर ये डिपेंड करेगा कि आप कैसा मटेरियल ले रहे हैं। अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होगा मैग्नेटिक फील्ड। और यहीं पर अगर आप सोलेनोइड को ही, सोलेनोइड में ही एज कोर मटेरियल अगर आप यूज कर लें सॉफ्ट आयरन कोर, तो इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब क्या हुआ सर? इलेक्ट्रोमैग्नेट का ये मतलब हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेशल टाइप का सोलेनोइड ही है, जहां पे फिक्स हो गया कि अब आपको एज कोर मटेरियल क्या यूज करना है? सॉफ्ट आयरन कोर यूज करना है। अगर आप स्टील यूज करें या कुछ और यूज करें तो वो नहीं कहा जाएगा। मतलब ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सोलेनोइड इन विच सॉफ्ट आयरन कोर इज यूज्ड एज कोर मटेरियल। हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट जहां वर्ड आ जाए, आपको ये ध्यान रखना है कि ये टेम्पररी मैग्नेट है। टेम्पररी मैग्नेट क्यों है? क्योंकि ये ऐसा मैग्नेट है जब तक आप करंट देंगे तब तक तो उससे आपको मैग्नेटिज्म मिलेगा। जैसे ही आप करंट का स्विच ऑफ कर देते हैं मैग्नेटिज्म आपको नहीं मिलेगा। और अभी जस्ट हम डिस्कस कर रहे थे कि जब आप सॉफ्ट आयरन कोर मटेरियल की तरह यूज करते हैं तो वो अपने आप टेम्पररी होता है। अगर आप स्टील यूज कर दें तो फिर वो परमानेंट मैग्नेट होगा। सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सॉफ्ट आयरन में ये प्रॉपर्टी है, ये आगे मैं बताऊंगा, चैप्टर खत्म हो जाने दो तो मैं थोड़ा एडवांस कुछ कुछ बताऊंगा। तो वहां पे डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, पारा मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, और फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। और अलग अलग मटेरियल का अलग अलग प्रॉपर्टी होता है कि वो मैग्नेटाइज होने में कितना टाइम लेता है। तो सॉफ्ट आयरन कोर एक ऐसा मटेरियल है जो बहुत आसानी से बहुत जल्दी मैग्नेटाइज हो जाता है। आप करंट पास करना शुरू करेंगे वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। एट द सेम टाइम जैसे ही करंट ऑफ करेंगे आप, उसका मैग्नेटिज्म जो होगा वो खत्म हो जाएगा, इट लूजेस इट्स मैग्नेटिज्म। लेकिन स्टिल एक ऐसा मटेरियल है जिसको अगर आप करंट पास कराते हैं तो वो जल्दी मैग्नेटाइज नहीं होगा, काफी टाइम लगेगा। लेकिन अगर वो एक बार मैग्नेटाइज हो गया और उसके बाद आप करंट पास करें या ना करें, वो डीमैग्नेटाइज नहीं होगा, उसका मैग्नेटिज्म लूज नहीं होगा, वो परमानेंट मैग्नेट हो गया। यही चीज मैंने डे 1 को आपको डिस्कस किया था कि आर्टिफिशियल मैग्नेट जो है वो सिर्फ वो मैग्नेट नहीं है जो आप समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट का फर्दर 2 टाइप्स मैंने बताया था, परमानेंट मैग्नेट और टेम्पररी मैग्नेट। और मैंने कहा था कि टेम्पररी मैग्नेट को इलेक्ट्रोमैग्नेट हम लोग कहते हैं। तो मतलब ये है कि आर्टिफिशियली हम लोग परमानेंट मैग्नेट भी बनाते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बनाते हैं। हालांकि इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने का तरीका यही है कि सॉफ्ट आयरन कोर आप यूज कर लेते हैं एज कोर मटेरियल सोलेनोइड में। परमानेंट मैग्नेट का बनाने का तरीका है कि आप स्टील यूज कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट को। और इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो स्ट्रेंथ होगा मींस मैग्नेटिक फील्ड उससे प्रोड्यूस होगा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड वही होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट एक तरह का सोलेनोइड ही है। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा डेफिनेटली फर्स्ट से इलेक्ट्रिक करंट का तो डायरेक्शन होगा ही होगा। करंट आप ज्यादा पास कराएंगे मैग्नेटिज्म ज्यादा, करंट आप कम पास कराएंगे मैग्नेटिज्म कम।
सेकेंड, ये नंबर ऑफ टर्न्स का डायरेक्शन होगा ही होगा। अगर आपका नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, नंबर ऑफ टर्न्स कम है मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार यहां पे लोग लिख देते हैं इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ कोर मटेरियल। ये गलती से भी नहीं करनी है, क्योंकि नेचर ऑफ कोर मटेरियल यहां पर ऑलरेडी फिक्स हो गया है। यू आर नॉट सपोज टू टेक एनी अदर मटेरियल एक्सेप्ट सॉफ्ट आयरन इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो जब आप फिक्स कर दिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेट में आप सॉफ्ट आयरन कोर ही आपको लेना है, उसी के ऊपर वाइंडिंग करना है, तो क्या ये मटेरियल चेंज किया जा सकता है? मटेरियल आप चेंज करने का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि डेफिनेशन में ही आपको बता दिया गया। तो थर्ड जो इनका फैक्टर होगा, नेचर ऑफ कोर मटेरियल नहीं होगा, ये होगा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एयर गैप बिटवीन द पोल्स। अगर एयर गैप बिटवीन द पोल्स ज्यादा हो तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, और अगर एयर गैप बिटवीन द पोल्स कम हो तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। क्या है सर, ये समझ में तो नहीं आया, एकदम ही नहीं समझ में आया, क्या बोल दिया आप? हम ये बोल रहे हैं कि आपके पास दो ऑप्शन है मैग्नेट का, ठीक है ना। एक है बार मैग्नेट, जिनके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और दूसरा है यू शेप मैग्नेट या हॉर्सशू मैग्नेट, जिनके बारे में भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अब मेरा ये क्वेश्चन है, मेरा ये कहना है कि अगर एक बार मैग्नेट आपके पास है तो एयर गैप बिटवीन द पोल्स यहां से लेके यहां तक है कि नहीं है? यस सर। जबकि यहां पे एयर गैप बिटवीन द पोल्स यहीं से यहीं तक है। तो यहां पर एयर गैप बिटवीन द पोल्स ज्यादा है, और यहां पर कंपैरेटिवली एयर गैप बिटवीन द पोल्स कम है। दिस वन, ये एयर गैप बिटवीन द पोल्स कम है यहां पे कंपैरेटिवली, अगर आप यू शेप मैग्नेट बना रहे हैं ढंग से तो। तो ये एयर गैप बिटवीन द पोल्स कम है, तो हम क्या बोल रहे थे कि अगर जहां पे एयर गैप बिटवीन द पोल्स ज्यादा हुआ, मैग्नेटिक फील्ड वहां पे कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और अगर एयर गैप बिटवीन द पोल्स कम हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मतलब ये है कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अगर एक बार मैग्नेट है और अगर एक यू शेप मैग्नेट है, तो मैग्नेटिक फील्ड किसका ज्यादा होगा? सर यू शेप। यू शेप में। क्यों? क्योंकि इनका एयर गैप बिटवीन द पोल्स कम होता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपकमिंग क्लासेस में मैं आपको मोटर पढ़ाने वाला हूं, जनरेटर पढ़ाने वाला हूं, और हर एक टॉपिक में आप देखेंगे कि बार मैग्नेट नहीं यूज किया जाता है, यू शेप मैग्नेट यूज किया जाता है। और उसका वजह यही है, इनफैक्ट मैक्सिमम इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो यू शेप मैग्नेट का होता है, यू शेप का होता है, मतलब यू शेप का होता है, या कहे कि हॉर्सू का होता है, हॉर्सू मैग्नेट होता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि एयर गैप बिटवीन द पोल्स उनका कम है और मैग्नेटिज्म उनका ज्यादा होगा। एक बड़ा अच्छा सवाल है, सर्कुलर मैग्नेट के बारे में बताया गया था, इसका तो पोल आप आइडेंटिफाई कर ले रहे हो, आइडेंटिफाई कर ले रहे हो। सर्कुलर मैग्नेट का पोल कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? इसका एक साइड नॉर्थ हो जाएगा और दूसरा फेस एक साउथ हो जाएगा। फेस जो इसका होगा, जैसे ये सर्कुलर शेप यस। है, तो एक फेस इसका नॉर्थ हो गया और दूसरा फेस जो होगा वो साउथ की तरफ बिहेव करेगा। मींस ऐसे सर्कल है, समझो थोड़ा, ऐसे सर्कल है, तो इस तरफ अगर नॉर्थ है तो सर्कल के इस तरफ वाला साउथ होगा। एनीवेज, तो एयर गैप बिटवीन द पोल्स पे ये डिपेंड करता है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कंपैरेटिवली आपको बता रहा हूं। अच्छा, यूजेस क्या क्या होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट का? फर्स्ट, इसका यूज किया जाता है टू लिफ्ट हेवी आयरन मटेरियल्स। जैसे आप देखते होंगे क्रेन व्रेन यूज होता है, कुछ भारी से भारी आयरन का बना हुआ कोई चीज हो, आयरन को वाइट निकल का, और उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो, तो फिर वहां पे मैग्नेट यूज किया जाता है। दूसरा जो मैं आपको बता रहा था, इलेक्ट्रिक मोटर में, इलेक्ट्रिक जनरेटर में, इलेक्ट्रिक बेल में, टेलीविजन में, रेडियो में,
ये सब यूजेस हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के। आप देखते हैं इलेक्ट्रिक बेल जो हमारे घर के बाहर लगा होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है तो वो वर्क कर रहा होता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है नहीं वर्क कर रहा होता है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट बड़ा काम का चीज है हमारे लिए, क्योंकि जब हमें जरूरत होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट की हम करंट पास करा देते हैं, आराम से हमें मैग्नेटिज्म का फायदा मिल जाता है। जब जरूरत नहीं है करंट का स्विच ऑफ कर दिए, मैग्नेटिज्म की कोई जरूरत वहां पे नहीं है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारे बहुत काम का चीज है। अब मैं आपको कंपैरेटिवली बता रहा हूं चीजें कितनी आसान है। जो कुछ भी अभी तक हम लोग पढ़े हैं, स्पेशली 3 मैग्नेटिक शेप्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बोर्ड के लिए ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैं इस तरीके से टेबल बना दे रहा हूं। एक मैं ले रहा हूं स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, थोड़ा सा मतलब कॉमन सेंस लगाइएगा कि मैं स्ट्रेट वायर लिख रहा हूं तो ये कैरिंग करंट है। दूसरा मैं सर्कुलर लूप लिख रहा हूं तो ये कैरिंग करंट है। और तीसरा मैं सोलेनोइड लिख रहा हूं तो ये भी कैरिंग करंट है। मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, अगर आप स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर लेंगे तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस होगा उसका शेप होगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का ये मतलब कि इसका रेडियस तो अलग अलग है लेकिन सेंटर क्या है, सेम है। तो इसमें भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो होंगे सबका रेडियस अलग अलग जरूर होगा, लेकिन सबका सेंटर किस पर लाई करेगा, इस स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर पर लाई करेगा। आगे आपको यह बताया गया कि इसका जो प्रोड्यूस आप कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, वो 2 फैक्टर पर डिपेंड करेगा। फर्स्ट, ये करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और सेकेंड, ये डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। नॉर्मल सी बात है, करंट आप ज्यादा देंगे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, और अगर आप करंट कम देंगे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ वीक होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि इसका डायरेक्शन आप कैसे फाइंड करेंगे। ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम ऐसे दिखा देते हैं कि इस तरीके से इधर जा रहा है। कैसे हम फाइंड किए, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल के हेल्प से। तो अब यहां से कई तरीके से सवाल आ सकते हैं। कॉन्सेप्ट एकदम आपका क्लियर होना चाहिए कि क्या चीजें बताई गई हैं। मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल क्या था? मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, इफ वी टेक द डायरेक्शन ऑफ आवर thumb of our right hand as the direction of electric current, then the movement of rest finger will show the direction of magnetic field. सेकेंड बात कर लेते हैं किसकी, सर्कुलर लूप की। सर्कुलर लूप में मैंने आपको यह बताया, हालांकि ये सिंगल वायर नहीं है, कई सारे नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं ये। और इसमें अगर आप ये नॉर्थ ले रहे हैं और ये साउथ ले रहे हैं, ये भी करंट से कनेक्टेड है, ये भी सर्किट से कनेक्टेड है। चीजों को सिंपल रखने के लिए मैंने सर्किट से कनेक्ट नहीं करके दिखाया। इससे जो होगा, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस होगा। ये जो है, ये इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न होगा। और यहां पर ये राइट हैंड साइड वाला हमेशा ऊपर जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला नीचे आएगा। और इसका डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आप यूज करेंगे क्लॉक रूल। क्लॉक रूल क्या है? क्लॉक रूल, नॉर्थ itself tells that the direction will be anti-clockwise and south itself tells that the direction will be clockwise. This way you can find it very easy that north खुद बता रहा है आपको कि डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा, और साउथ खुद बता रहा है कि डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा। तो डायरेक्शन जो है ये साउथ है, तो जस्ट इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज होगा, मींस ऐसे जिस तरीके से क्लॉक चलता है। एंड यहां पर जो डायरेक्शन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, जिस तरीके से ये चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सर्कुलर लूप का। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेंगे। फर्स्ट, ये भी डायरेक्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट होगा। सेकेंड, नंबर ऑफ टर्न्स का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एंड थर्ड, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस का। रेडियस ज्यादा अगर होगा आपका तो मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा, और रेडियस कम हो तो मैग्नेटिक फील्ड कमजोर, सॉरी, रेडियस अगर ज्यादा हो तो मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा, और रेडियस कम हो तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा। थर्ड, अभी जस्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इट वाज अबाउट सोलेनोइड। और सोलेनोइड में आपको बताया गया कि ये लॉन्ग कॉइल होते हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर के, और इनको वही सर्किट से आप कनेक्ट कर देते हैं। तो ये N है और ये S है, तो इनका जो शेप होगा जस्ट लाइक बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होगा,
जस्ट लाइक वैसा होगा। प्लीज इनको ध्यान दीजिएगा, ये एक दूसरे को टच ना करें, एक दूसरे को क्रॉस ना करें, क्योंकि आपको बताया गया था कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते, अदरवाइज ये दो डायरेक्शन बताएंगे जो कि इम्पॉसिबल है। अब इसका डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ होगा, नॉर्थ से साउथ बाहर की तरफ और साउथ से नॉर्थ अंदर की तरफ, तो ये बड़ा आसान है इसको स्केच करना, बहुत ही आसान बउआ वाला काम। अब इनका जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न होगा वो डिपेंड किस किस पर करेगा, इसका स्ट्रेंथ। फर्स्ट ये डिपेंड कर जाएगा करंट का डायरेक्शन, नंबर ऑफ टर्न्स का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, और थर्ड इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ कोर मटेरियल। अलग अलग कोर मटेरियल का अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा। तो यही थ्री फैक्टर्स हैं। यहाँ पे आप यूज कर रहे हैं मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, यहाँ पे आप यूज कर रहे हैं क्लॉक रूल, यहाँ पे आप नॉर्मल सा रूल यूज कर रहे हैं जो आप ऑलरेडी जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न हमेशा नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ को जाती है आउटवर्ड, और हमेशा साउथ से निकलती हैं और नॉर्थ को आती हैं इनवर्ड। दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे। आज क्या क्या पढ़े हैं हम लोग मैं दिखा रहा हूं आपको, और नेक्स्ट डे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट और बार मैग्नेट के डिफरेंसेस पढ़ेंगे, और उसके बाद सीधा हम लोग फाउंडेशन बनाएंगे इलेक्ट्रिक मोटर का। कैसे किसी के दिमाग में आ गया कि इलेक्ट्रिक मोटर बनाया जा सकता है, किसके दिमाग में आया, वो क्या सोचा, कैसे मोटर प्रिंसिपल उसने दिया, फैराडे की बात कर रहा हूं मैं, और कैसे मोटर प्रिंसिपल के बाद हम लोग मोटर आसानी से बना सकते हैं, वो हमारा नेक्स्ट का 2 क्लासेस होगा। आज मैं आपसे बात ये कर रहा था कि अगर आपके पास कोई भी जस्ट ये आपका टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक था आज का हमारा व्हाट इज सोलेनॉइड, आपको जरूर जानना चाहिए कि सोलेनॉइड होता क्या है। सेकंड, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जो प्रोड्यूस होगा सोलेनॉइड से वो कैसा होगा, उसका शेप कैसा होगा, और तीसरा कि किन फैक्टर पर, जिस तरह से हम लोग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में डिस्कस किए थे, सर्कुलर वायर में, सर्कुलर कोयल में डिस्कस किए थे, वैसे ही सोलेनॉइड का भी डिस्कस करने वाले थे कि कैसे किन फैक्टर पर वो डिपेंड करेगा उसका स्ट्रेंथ। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट किन फैक्ट का स्ट्रेंथ किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, एंड लास्ट वन यूज कहां कहां करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट का। सो पहले तो हम लोग यही डिस्कशन किए कि क्या होता है सोलेनॉइड, और आपको बताया गया कि लॉन्ग कॉइल, खूब सारा कॉइलिंग ले लिया जाए, क्लोज्ड टर्न्स ऑफ इंसुलेटर है तो उसी को आप सोलेनॉइड कहते हैं। दिस इज द एग्जांपल, ये आपका सोलेनॉइड है, इसको करंट से करंट कर दीजिए। अब जैसे ही करंट से करंट कीजिएगा तो जहां कहीं करंट है वहां मैग्नेटिज्म है, तो अब जैसे स्ट्रेट वायर को करंट कर रहे थे तो मैग्नेटिज्म कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो रहा था, सर्कुलर से किए तो वो अप एंड डाउन वाले में हो रहा था, अब इसको किए तो यहां पे दिखाई दिया कि ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है, और ये हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, इसके आसपास आयरन फाइलिंग्स रखा गया, आसपास कंपास रखा गया, उसका शेप ऑब्टेन कर लिया गया, उसका डायरेक्शन ऑब्टेन कर लिया गया, और मैं आपको बता रहा हूं, इनफैक्ट आप खुद भी लैब में ये सब कर सकते हैं। तो ये शेप हो गया बटरफ्लाई स्ट्रक्चर का, डायरेक्शन आप फाइंड आराम से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, ये हमेशा आउटवर्ड नॉर्थ टू साउथ जाएगा, इनवर्ड साउथ टू नॉर्थ जाएगा, कभी क्रॉस नहीं करेगा, और जहां पे वो नजदीक है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, जहां पे वो दूर है मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा। अब इसका जो है ये फर्स्ट फैक्टर जिसपे ये डिपेंड करेगा इसका स्ट्रेंथ, ये इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होगा, और ये तो मेरे हिसाब से जिंदगी भर आप नहीं भूलेंगे। दूसरा नंबर ऑफ टर्न्स का डायरेक्शन, और तीसरा ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ कोर मटेरियल। यहां पे मैंने सिंपल लिया, अगर अंदर कोई मटेरियल डाल दिया जाए तो उस मटेरियल पे डिपेंड करेगा, मींस अलग अलग मटेरियल लेने पर अलग अलग होगा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ। नेक्स्ट था कि सोलेनॉइड आप ले रहे थे कि आप लॉन्ग टर्न ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर का लार्ज कॉइल ले लिए, लेकिन अगर आप सॉफ्ट आयरन कोर को एज कोर मटेरियल यूज करते हैं तो फिर उस स्पेशल टाइप के सोलेनॉइड को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट का दूसरा नाम टेम्पररी मैग्नेट है। जब कभी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा इसका मतलब है कि वो टेम्पररी मैग्नेट होगा। टेम्पररी क्यों जी? क्योंकि जब तक आप करंट पास करा रहे हैं तब तक उसका मैग्नेटिज्म है, जैसे ही आप करंट पास करना बंद कर देंगे मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कोर मेटल में स्टील यूज करते तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रहेगा, वो परमानेंट मैग्नेट हो जाएगा। आगे इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा? यहां पे भी तो मैग्नेटिज्म आप करंट की वजह से प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो करंट पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा। दूसरा नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करेगा, और दोनों का डायरेक्शन होगा। बोर्ड्स में आपसे सवाल पूछा जाता है, राइट द 3 फैक्टर्स ऑन विच स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड। बच्चे क्या करते हैं, जाते हैं लिख देते हैं इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स, इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक करंट, एंड इट डिपेंड्स ऑन nature of air gap between the poles. Please don't do that. If they ask you, write the factors on which whatever the question, whenever they ask you, you are not supposed to write only about the factors but also how it depends. You must write that whether it is direct proportional
or inversely proportional. So you will write the magnetic field will produced due to an electromagnet will directly proportional to the electric current, it will be directional to the number of turns, and it will be inversely proportional to air gap between the poles. कई बार हम लोग देखो सोलेनॉइड में भी ऊपर का दोनों फैक्टर सेम था, तीसरा था वहां पे नेचर ऑफ कोर मटेरियल, इलेक्ट्रोमैग्नेट ऊपर का दोनों वही है, लेकिन यहाँ पे नेचर ऑफ कोर मटेरियल नहीं है, एयर गैप बिटवीन द पोल्स है। और ये गलतियां कई बार हम लोग कर लेते हैं, नेचर ऑफ कोर मटेरियल डाल देते हैं, लेकिन आपको नहीं डालना है, क्योंकि पहले ही आपको बताया जा चुका इलेक्ट्रोमैग्नेट का कॉन्सेप्ट ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का कॉन्सेप्ट ही है टेम्पररी मैग्नेट, और टेम्पररी मैग्नेट तभी बनेगा जब सॉफ्ट आयरन कोर आप यूज कर रहे हैं एज कोर मटेरियल। सो डोंट एवर राइट दैट इट डिपेंड्स ऑन nature of core material. It depends on air gap between the poles. How we understand this, that if you use core if you use bar magnet, then the air gap between the poles is more, and if you use horseshoe magnet, the air gap between the poles is less. That's why we say that the magnetism due to bar magnet is less than the magnetism due to U-shaped magnet, and that is the reason whenever we prepare an electric motor, an electric generator, we always use U-shaped magnet, because U-shaped magnet provides us more magnetism. क्यों? क्योंकि उसका एयर गैप बिटवीन द पोल्स कम होता है। फिर मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूजेस। फर्स्ट, हेवी आयरन मेटल्स को यूज लिफ्ट करने के लिए क्रेन जो होता है, जो बड़ा से बड़ा भारी से भारी आयरन का मटेरियल यूज लिफ्ट करता है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है। दूसरा, इलेक्ट्रिक मोटर में, इलेक्ट्रिक जनरेटर में, इलेक्ट्रिक बेल में, टेलीविजन में, रेडियो सेट में, सब में आप इलेक्ट्रिक मोटर यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेट। लास्ट में मैंने आपको कंपैरेटिव स्टडी दिखाया, और ये चीज अगर आप रिवाइज अच्छे से कर लेते हैं तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, और यहां से सवाल आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्ट्रेट वायर आपके पास है तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस होगा वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा। इसका डायरेक्शन आप फाइंड करेंगे मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से, और इनका जो फैक्टर्स होगा जिस पर ये डिपेंड करेंगे, फर्स्ट इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, एंड सेकंड इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द wire. Second, when we come to circular loop, the pattern will be just concentric circles in two parts. We find the direction of this by using clock rule, and the strength of magnetism or strength of magnetic field produced by circular coil will depend on three factors. First, it will be direction to electric current. Second, number of turns, direct proportional to number of turns, and it will be inversely proportional to the radius. Means when we increase radius of the coil, the magnetic field will be decreased, and if we decrease the radius of the coil, magnetic field will be increased. Last one, solenoid, the pattern will be as, please you must switch on. Last one, solenoid carrying current, the pattern due to solenoid will be as same as the magnetic field pattern produced by a bar magnet. It will originates from north outward and goes to south, and it will goes from south to north inward. The direction will be found the direction can be easily found by the basic rule. As we know, it outward it goes from north to south and inward from south to north. It will be directional to electric current, no doubt. Second, number of turns, and third, nature of core material. If we use soft iron as as core material, the magnetism will be different as if we use steel. And the same thing I had told you, that if you use just soft iron core, it will be electromagnet, means the magnetism will be for short time, and whenever you use steel, the magnetism will be for long time, and it will be permanent magnet. So that's all for today. Next day we will start the basic concept of motor, and first we will discuss about motor principle. Thereafter we will discuss the function, means working principle, construction and working of electric motor. That's all for today. Thank you.